हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर यांग जियो शांग तियानी पर भारी पड़ रहे होते हैं और उससे ऑलमोस्ट मारने वाले होते हैं, पर तभी लिनफेंग वहां आकर तियानी को बचा लेता है और हम देखते हैं कि लिनफेंग की पावर्स एल्डर यांग जियो शांग पर भारी पड़ने लगती है। इसलिए वो अपनी स्केप तालिस्मानी पेपर्स का यूज़ करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये देख दूसरी तरफ से लिनफेंग उन पर अपने फ्लेमिंग स्वॉर्ड स्पिरिट के जरिए अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि एल्डर यांग जियो शांग के स्केप तालिस्मानी पेपर का यूज करने के कारण वहाँ चारों तरफ फॉग छा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो लिनफेंग के अटैक से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये देख मिस यांग लिनफेंग से कहती है कि हमारे क्लैन के मोस्ट एल्डर्स के पास ये एस्केप तालिस्मानी पेपर्स है जो कि उनके एंसेस्टर्स यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, जिसके जरिए वो लोग चुटकियों में 100 माइल्स तक का सफर ट्रैवल कर सकते हैं। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है तब तो ये सब उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता होगा। तभी शाओ तियान का फ्लेमिंग ड्रैगन स्पिरिट लिनफेंग से कहता है कि उस ओल्ड मैन ने हम पर रूइन बाइंड का यूज किया है, जिसके कारण हमारी स्पिरिट बॉडी कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। जिसे सुनकर लिनफेंग उन सब पर अपनी पावर्स का यूज करता है और उन पर एक फॉर्मेशन एरिया एक्टिवेट करके उन्हें रूइन बांध से आजाद कर देता है, जिसके लिए वो लोग लिनफेंग को थैंक्स भी कहते हैं। जिसके बाद लिनफेंग शाओ तियान को उन लोगों के साथ जाकर प्रैक्टिस करने को कहता है। वहीं हम देखते हैं कि ये सब देख शाइनी काफी खुश होकर लिनफेंग की तारीफ करते हुए कहती है कि ब्रदर गुफेंग की स्ट्रेंथ तो अर्थ इमॉर्टल के कंपैरेबल है, जो कि इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के मैजिकल पावर्स तक को ब्रेक कर सकती है। जिसे सुनकर लिनफेंग भी काफी खुश लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो यांग तियान के साथी को देख मिस यांग से पूछता है कि इसके साथ कैसे डील करना है। जिसे सुनकर शाओ तियान अपने डिवाइन स्वॉर्ड्स को अपने पास रखकर लिनफेंग से जाकर कहता है कि यह हमेशा यांग तियान के साथ नए नए आइडियाज लेकर आती थी मुझे टॉर्चर करने के लिए। जिसे सुनकर वो लड़की गुस्से से खड़ा होकर हंसते हुए लिनफेंग से कहती है कि अब फाइनली यांग फैमिली खत्म होने वाली है और ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। और ये कहते हुए वो गुस्से से लिनफेंग पर अटैक कर देता है, पर दूसरी तरफ से लिनफेंग उस पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक करके उसे खत्म कर देता है। कहता है इस लेडी में कुछ तो गड़बड़ थी। जिसे सुनकर शाओ तियान कहता है वो लेडी पूरी ही तरह से एक पॉइजनस वुमन। जिसे सुनकर लिनफेंग वहाँ मौजूद यांग फैमिली के बाकी एल्डर से पूछता है क्या तुम भी इसके साथ जाना चाहते हो। जिसे सुनकर वो लोग डर कर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम ग्रेट एल्डर की टीम से नहीं थे, हमें सच में एल्डर यांग तियानशु की फिक्र हो रही थी, इसलिए हम बस यहाँ पर उनसे मिलने आए थे। जिसे सुनकर एल्डर यांग तियानशु बाहर आते हुए उनसे कहती है कि उस यांग जियो शांग की एविल इंटेंशंस तो थी, जिसके कारण वो हार गया लिनफेंग से। और रही बात तुम लोगों की, तो मैं पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखकर तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, पर आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। साथ ही वो उन लोगों को यांग फैमिली को एक्सपेल करने को कहती है और यांग जियो शांग को ऑफिस एल्डर से निकालने को कहती है। जिसे सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है, और साथ ही उनकी जान बख्शने के लिए उसे थैंक्स कहकर वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद तियानी एल्डर यांग तियानशु से पूछती है कि आपकी इंजरीज कैसी है। जिस पर वो उससे कहती है कि अब कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और ये सब गुफेंग के कारण हुआ है। अगर ये नहीं होता तो शायद अब तक मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए सारा काम कर पाऊँ। जिसे सुनकर शाओ तियान उससे कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, आप तो काफी खूबसूरत और जनरस हो, तो क्यों ना अगर आपके पास कोई एलेक्शियस वगैरह हो तो पहले आप वो हमें दे दो। जिसे सुनकर लिनफेंग उसे मारते हुए एल्डर यांग तियानशु को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा पेट हमेशा ही मिस्टेक करते रहता है और काफी फनी भी है, इसलिए आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। जिस पर एल्डर यांग तियानशु से कहती है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे क्लान में इमॉर्टल वेपन्स हैं, पर वो सब मैक्सिमम फॉरबिडन एरियाज में मौजूद हैं, जिसे हासिल करने के लिए आप लोगों को पहले असेसमेंट पास करना होगा। ये सुनकर शाओ तियान काफी खुश होकर कहता है क्या सच में यहाँ पर इमॉर्टल वेपन्स हैं। तो एल्डर यांग तियानशु कहती है हाँ, और मिस यांग को एक टोकन देते हुए कहती है कि ये इमॉर्टल टेक्निक जो कि फॉरबिडन लैंड में है उसके सारे इमॉर्टल वेपन्स और साथ ही फेरी पोंड को ओपन कर दो और वहाँ पर इन्हें लेकर जाओ। जिसे सुनकर वो कहती है ठीक है। तो लिनफेंग एल्डर यांग
तियानशु को थैंक्स कहता है। वहीं शाओ तियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर मिस यांग से कहता है प्लीज हमें जल्दी से फेरी पॉन्ड में लेकर चलो, जिसे सुनकर मिस यांग हिचकिचाने लगती है। तो एल्डर यांग तियानशु से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं पर हूँ। ये सुनकर वो उन्हें ग्रीट करती है। तो एल्डर यांग तियानशु कहती है हम फिर से 7 दिनों के बाद मिलेंगे, जिसे सुनकर वो कहता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग शाइनी और मिस यांग के साथ फेरी पॉन्ड की ओर जाने लगते हैं। जिन्हें जाता देख तियानी एल्डर यांग तियानशु से कहती है कि यू फेंग आउटसाइड वर्ल्ड का है, फिर भी आप उसे फॉरबिडन पैलेस में जाने का मौका दे रहे हो, क्या ये सही होगा? जिस पर एल्डर यांग तियानशु कहती है कि फॉरबिडन एरिया इमॉर्टल मैजिक का सोर्स है, जहाँ से ट्रेजर्स को ढूंढकर उन्हें हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और तुम्हें पता भी है मैं 3 सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी वहाँ से बस 3rd लेवल के मैजिक को ही लर्न कर पाई। और रही बात गुफेंग तो उसके पास वहाँ से मैजिक पावर्स लर्न करने का और ट्रेजर्स को हासिल करने का बस 7 दिन ही वक्त है। और अगर इन 7 दिनों में उसने सच में वहाँ से मैजिक पावर्स को लर्न कर ली तो इसका मतलब वो हमारे काफी काम आ सकता है डार्क क्लैन के साथ फाइट करने में। जिसे सुनकर तियानी उससे कहती है पर क्या ऐसे लोग हमेशा हमारे क्लान में रहना चाहेंगे? जिस पर एल्डर यांग तियानशु से कहती है तुम इसकी फिक्र मत करो, अगर हम उनके साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और ये कहते हुए वो लोग भी अपने मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यांग लिनफेंग को लेकर अपने क्लान की लाइब्रेरी में जाती है और उससे एक सीक्रेट मिस्टीरियस टेक्निक देते हुए कहती है कि ये प्री हिस्टोरिक स्मॉल वर्ल्ड का बेसिक टायोइज्म है। जिसे सुनकर लिनफेंग उसे लेकर पढ़ने लगता है और उसे अपनी पावर्स के जरिए लर्न करके कहता है कि अगर हमारी सोल इमॉर्टल हो गई तो हम भी इमॉर्टल बन सकते हैं। और फिर मिस यांग से कहता है ये टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जिस पर मिस यांग उससे कहती है क्या तुम इसके अलावा और कुछ यहाँ से लेना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो? जिस पर लिनफेंग उससे कहता है हाँ मैं इसके तालिस्मानी पेपर के बारे में जानना चाहूंगा। जिसे सुनकर मिस यांग उससे एक स्क्रॉल देती है और कहती है कि ये एस्केप तालिस्मानी का एक टेक्निक है जो कि तुम्हें 10 माइल्स तक ट्रैवल करने में मदद कर सकती है। पर अगर तुम 100 माइल्स तक ट्रैवल करने वाली एस्केप टेक्निक को सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अर्थ इमॉर्टल रिलम को ब्रेक थ्रू करना होगा। जिस पर लिनफेंग उससे पूछता है क्या इसमें भी कल्टीवेशन लिमिट मांगती है? तो वो कहती है हाँ। वहीं हम देखते हैं कि शाइनी काफी खुश होकर उनसे कहती है क्यों ना हम सब साथ में वेपन रिफाइनिंग और स्वॉर्डमैनशिप को देखें। जिस पर लिनफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। तो मिस यांग गुफेंग से कहती है अगर यंग मास्टर आप करोगे तो उससे हमें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। जिस पर वो कहता है ठीक है। तभी शाइनी मिस यांग से पूछती है आखिर आप ब्रदर गुफेंग के एहसान को कैसे चुकाओगी? जिस पर मिस यांग कुछ कहती उससे पहले ही शाओ तियान से कहता है क्यों ना आप मेरे मास्टर से शादी कर लो, क्योंकि मेरे मास्टर अब तक सिंगल है और इनकी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर शाइनी काफी खुश होकर कहती है ये तो काफी अच्छा होगा। वहीं लिनफेंग शाओ तियान को मारते हुए मिस यांग से कहता है कि इससे बकवास बातें करने की आदत है, इसलिए आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। पर तभी शाओ तियान फिर से कहता है कि आखिर एक न एक दिन मास्टर को शादी करनी ही है और उनके बच्चे तो होंगे। और फिर लिनफेंग से कहता है तो क्यों ना मास्टर आप इन दोनों से ही शादी कर लो। ये सुनकर शाइनी काफी खुश होकर कहती है हाँ ये सही रहेगा। जिस पर मिस यांग उसे मारते हुए कहती है कि अभी तुम बड़ी भी नहीं हुई हो और तुम्हें शादी करनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस यांग शाइनी के साथ लिनफेंग को अपने क्लान के फॉरबिडन लैंड में लेकर जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके क्लान का फेरी पॉन्ड भी मौजूद होता है। जिसे देख मिस यांग लिनफेंग को बताती है कि ये हमारे क्लान का फॉरबिडन लैंड है। वहीं उस जगह को देख शाओ तियान काफी खुश होकर कहता है ये तो काफी कमाल की जगह है और साथ ही यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स और हर्ब्स भी मौजूद हैं। जिस पर मिस यांग उससे कहती है तो ठीक है तुम यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुनकर शाओ तियान काफी खुश होकर कहता है आप तो काफी अच्छी हो। आगे जाते हुए कहता है कि ये मेरे मास्टर के लिए परफेक्ट मैच रहेगी। तभी शाओ तियान का ग्रीन फ्लेमिंग ड्रैगन स्पिरिट भी बाहर आता है और कहता है कि मुझे भी कल्टीवेट करना है। और ये कहते हुए वो भी शाओ तियान के पीछे जाता है। तभी मिस यांग फेरी पॉन्ड को देखते हुए लिनफेंग को बताती है कि हमारा फेरी पॉन्ड एंशिएंट सीक्रेट रिलम से कनेक्ट करता है और साथ ही इसके अंदर फायर वेंट्स और काफी सारे मेडिसिनल ट्रेजर्स भी मौजूद हैं। जिसे सुनकर शाइनी लिनफेंग को बताती है कि इसके अंदर काफी सारे अजीब अजीब तरह के बीस्ट भी मौजूद हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है। ये सुनकर मिस यांग लिनफेंग से पूछती हैं, तो क्या आप इसके अंदर जाकर ट्रेजर्स को ढूंढकर उसे हासिल करना चाहोगे? जिस पर लिनफेंग कहता है, बस स्ट्रेंज बीस्ट ही तो है, तो क्यों नहीं। और उसके ऐसा कहते ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।